हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आपको बता दूं इस चीज़ के बारे में कि मैंने ना साथ ही में मैथ्स का, फिज़िक्स का, बायोलॉजी का सारे क्लासेस बताते हैं और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूं। तो आप कोई भी चैनल्स को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचा सकूँ। और आज मैं आपके सामने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर लेके आया हूँ, जिसको मैं बहुत बेसिक से आपको समझाऊँगा। सबसे पहले गाइस ये जानिए कि एक्चुअली में मैटर क्या होता है। गाइस मैटर की सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो वो सिर्फ ये बोलता है कि भाई कोई भी चीज़, एनीथिंग ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव मास। मतलब क्या बोला गाइस इसने कि कोई भी चीज़ जिसने थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया है और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है और मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ मास है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, वो भी चीज़ क्या हो जाएगी, मैटर। तो गाइस मैटर जो है, पहले के जो फिलोसोफर्स थे मैटर को पंच तत्व बोलते थे। क्या बोलते थे? पंच तत्व। पंच तत्व मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर उन्होंने बोला एयर भी आएगा, वाटर भी आएगा और अर्थ भी आएगा, स्काई भी आएगा और इवन फायर भी आएगा। इस सारी चीज़ जो थी ये सबको क्या बोलते थे, वो मैटर बोलते थे। सिंपल डेफिनेशन में उसको ये बोला जाए तो। इसके साथ ही साथ में उन्होंने क्या बोला कि भैया अब मुझे एक बात बताओ, आप मैटर तो बोल रहे हो, तो मैटर कितना छोटा हो सकता है, आप बता सकते हो कि मैटर कितना छोटा हो सकता है। तो गाइस वो बताने के लिए एक सब्सटेंस लिया गया। जैसे क्या, एक बीकर लिया गया और उस बीकर के अंदर एक चम्मच अपन ने इंक जो थी वो इसके अंदर, इस ड्रॉप के अंदर मिक्स कर दी। ठीक है गाइस। फिर ये अब जो वाटर है, अब इसमें क्या मिक्स किया हुआ है, अब इसमें इंक है। तो अभी इस इंक की मात्रा क्या है, बहुत ही ज़्यादा है इस कंटेनर के अंदर। अब क्या हो रहा है गाइस, अब मैं इस इंक को अगले फ्रेश वाटर के कंटेनर में ले रहा हूँ। ठीक है, इस फ्रेश वाटर कंटेनर में लिया तो, लेकिन अब इस इंक की संख्या थोड़ी सी क्या हो गई, इससे लाइट हो गई। अब फिर मैंने एक और बीकर में लिया, ये और लाइट होता चला गया। फिर एक और लिया, इस समय फ्रेश वाटर में डाल रहा हूँ गाइस, है ना, फ्रेश पानी ले रहे हैं, इसमें से एक स्पून निकाल रहे हैं, एक स्पून निकाला और फिर इसमें डाला, फिर इसमें से एक स्पून निकाला और फिर इसमें डाला, फिर इसमें से निकाला और फिर इसमें डालते चले जाएंगे। तो ये कर क्यों रहा हूँ मैं गाइस, सीधी सी बात ये है, मैं इसको करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब अपन करते चले जा रहे हैं ना, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो इसकी विजिबिलिटी इस पॉइंट पे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन को बहुत डार्क इंक दिख रही थी, वो क्या हो जाएगी, बहुत लाइट हो जाएगी। लेकिन आपको फ्रेश वाटर, पूरा फ्रेश वाटर नहीं दिखेगा। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है गाइस कि पार्टिकल्स जो हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि अपन को आगे तक लेके जाते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है गाइस, हर बीकर में आपको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की विजिबिलिटी क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। तो ये बोलना चाह रहा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब अब अपने आसपास में मैटर की सिंपल डेफिनेशन तो यही हो गई, क्या हो गई कि भैया एनीथिंग जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और उसके पास कुछ ना कुछ मास है, वो क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर एक सैंड का पार्टिकल, वो भी क्या होगा, मैटर होगा। क्या गाइस, अगर मैं बात करूँ एक सैंड के पार्टिकल्स की या फिर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या होंगी, ये सारी चीज़ें मैटर्स होंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इन सभी के पास कुछ ना कुछ क्या है, मास है। अब गाइस इन मैटर्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो अपन जानते हैं। तो गाइस अभी तक अपन ने क्या जाना कि मैटर एक्चुअली में क्या होता है। अब अपन जानने वाले हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मैटर्स की। तो ये अपन जानते हैं धीरे धीरे। तो देखिए गाइस, इसके जानने से पहले पहला पॉइंट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब क्या गाइस कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ अंदर स्पेस होता है। तो आप मुझे इसका प्रूफ बताओ। आप तो लाइन बोल दे रहे हो, प्रूफ बता रहा हूँ। देखो गाइस, अगर मैं एक गिलास पानी लेता हूँ, ये मैंने एक गिलास पानी लिया, आप जब इस एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच शक्कर डाल दो, ठीक है,
शुगर जब आप इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जब आप शुगर इसमें इम्प्लीमेंट करते हो तो आप नोटिस करोगे कि जो मेरे को पानी यहाँ पे मिल रहा है उस पानी का लेवल इस लेवल के मुताबिक ही प्रेजेंट है, मतलब इसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, तो आखिर ये शुगर गया कहाँ। तो गाइस इससे ये समझ में आता है कि जो पानी था, पानी के पास अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ क्या था, एक स्पेस मेंटेन था, और उन स्पेस को किसने ऑक्यूपाई किया, इस शुगर ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो मतलब ये शुगर जो होते हैं, शुगर ऑक्यूपाई स्पेस प्रेजेंट इन वाटर, मतलब इस पानी के अंदर जो स्पेस था वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, शुगर ने। तो गाइस अब 2 चम्मच डाला, गोला वो तुरंत घुल गया कुछ टाइम बाद, लेकिन जब मैं 3, 4, 5, 6 चम्मच डाल दूँ तब क्या होगा, तब वो घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता, क्योंकि उसके स्पेस बढ़ चुके होते हैं, और अपन को अगर उसमें घुलवाना है तो अपन क्या इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। रीज़न क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो रिएक्टिविटी वो क्या हो सके, बढ़ सके। ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे आगे वाले स्टेप में पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए अपन को क्या जानना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। स्पेस कैसे जानेंगे हम, कि भैया पानी में अपन ने शक्कर डाला और वो शक्कर उसमें घुल गया, और वो शक्कर उसमें घुला क्यों, क्योंकि उसने उस पानी के लेवल को बढ़ने नहीं दिया, उसने पानी के अंदर के जो स्पेस थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। चलिए सेकंड पॉइंट पे देखते हैं अपन इस पे। तो गाइस पहला पॉइंट जो अपन ने क्लियर कर लिया, पहला पॉइंट तो अपन को अच्छे से क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या गाइस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या गाइस, मैटर के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे होंगे, मूव हो रहे होंगे। अरे इसका भी एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो इधर जैसे ये रखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक अगरबत्ती प्लेस कर देता हूँ। क्या प्लेस किया मैंने, एक अगरबत्ती प्लेस कर दिया। अब इस अगरबत्ती से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और वो निकल के अपने नाक तक पहुंच जाता है। यहाँ तक पहुंचा कैसे, तो इस नाक तक पहुंचने का रीज़न क्या था कि ये जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे इससे जो निकल रहे थे वो अपने क्या हुआ, अपने नोज तक आके मिलते हैं। तो ये यहाँ से अपन को बता रहे हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये जो अगरबत्ती है वो जैसे जैसे जल रही है वो स्मोक बाहर बाहर फैलता चला जा रहा है, और उससे अपन समझ रहे हैं क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें जो अपन एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे परफ्यूम अपन मारते हैं, तो जब अपन परफ्यूम मारते हैं तो वो परफ्यूम की जो स्प्रे होती है जैसे अपन ने मारा तो उसकी स्मेल अपने नाक तक, नोज तक आ जाती है। रीज़न, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्योंकि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं किससे, परफ्यूम से, वो मूव करने लग जाते हैं। तो जैसे ही मूव करते हैं तो वहाँ से मूव करने तक मेरे नोज तक आ जाते हैं, तो वहाँ से मुझे क्या होता है, स्मेल आने लग जाती है। तो अब अपन क्या पढ़ते हैं, थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो देखते हैं। तो गाइस अपन ने 2 पॉइंट देख लिए। पहला क्या था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ स्पेस होता है। दूसरा क्या था कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है गाइस कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो एक रीज़न समझो, जैसे एक तरफ मैं ये सॉलिड रख रहा हूँ, एक तरफ मैं ये लिक्विड रख रहा हूँ, और एक तरफ मैं गैस रख रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी से समझिएगा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने क्लोजली बाइंड होते हैं कि इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किस केस में, सॉलिड केस में। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा लाइटली पैक रहते हैं, स्पेस रहता है
लेकिन किसके मुताबिक, सॉलिड के मुताबिक थोड़े से क्या होते हैं, ये लाइटली पैक रहते हैं। और गैस में क्या होता है, ये फ्रीली रहते हैं। तो देखिए अगर मैं इस सॉलिड पे ऐसे हाथ मारूं तो अंदर जा पा रहा है क्या, नहीं, लेकिन जब मैं पानी में मारूंगा तो चला जाएगा, लेकिन एकदम उस स्पीड से नहीं जाएगा जिस स्पीड में मैं हवा में घुमा ले रहा हूँ। अगर मैं हवा में घुमा रहा हूँ ऐसे तो यहाँ पे उतना मुझे फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन पानी में इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगा। सॉलिड में इसको ब्रेक करने के लिए मुझे और ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जो इनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करके रखें, बहुत टाइटली पैक करके रखे हुए हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल इसका ये था कि मान लीजिए ये 3 दोस्त हैं, तीनों ने अपने हाथ पकड़ के एकदम साइड में खड़े हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 दोस्त हैं, एक थोड़ा थोड़ा सा दूरी बना लिए, हाथ टच है, लेकिन ये लोग बहुत यहाँ पे बहुत पास में हैं, बहुत क्लोज में है, और यहाँ पे थोड़ी सी दूरी है। और तीसरे में कंडीशन में क्या है गाइस, वो पूरे ही दूर है, ठीक है गाइस। तो अगर मैं जाऊँ और मैं धक्का लगाऊँ तो यहाँ पे जब धक्का लगाऊंगा तो इन तीनों में से शायद ही कोई अपना बॉन्ड तोड़ पाए, मतलब ये मूव ही नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया, इन लोगों ने एक दूसरे को बहुत टाइटली पैक करके रखा। यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 ही बंदे हैं, तो इसमें जो टाइटली पैक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा सा कम है, किससे, ये सॉलिड से। तो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड। जिसमें लाइटली पैक्ड है उसमें अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड। और वो लोग जिसमें फ्री है, जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें है ही नहीं मानने वाला, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस। तो गाइस ये होता है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा है गैस से, और गैस में बहुत लाइटली पैक है जिसमें अपन आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं अपना हैंड को। तो यहाँ तक आज अपन ने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखा। और इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद अपन अगले अगले तरह की, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस, अलग अलग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे चेंज करते हैं, और सारी चीज़ें करते हुए लास्ट टॉपिक अपना इवोपरेशन पे जाएंगे और अपना चैप्टर की समाप्ति। गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियोस भी बनाता हूँ, आप उसको देखें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और उनको बताएं मेरे चैनल के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि मैं क्या से वीडियोस बनाता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, बस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।